फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डेटिंग सर्वाइवल शो जहां बड़ी बड़ी फैमिली के बच्चे अपने लिए पार्टनर चूज करने बैठे होते हैं। इनमें हमारी फीमेल लीड मिन येरिन भी होती है जो हमारे मेल लीड चोई सोंगजुन को देखकर सोचती है ये एल ग्रुप का छोटा बेटा है जो कि एक नंबर का मतलबी इंसान है। फिर वो ली जिहू को देखकर सोचती है ली जिहू एच होटल का बड़ा बेटा है जो बहुत ही साफ दिल का है। येरिन ये सोचकर जिहू को डेट पर जाने के लिए चूज करती है, लेकिन ये बात सोंगजुन को पसंद नहीं आती। वो येरिन का हाथ पकड़कर कहते हैं तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी। येरिन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। सोंगजुन कहते हैं मैं एम्परर हूँ और मेरे पास पावर है कि मैं किसी को भी ऑर्डर दे सकता हूँ। येरिन मन में कहती है ये मेरा एक्स फियांसे है जो मुझे छोड़कर चला गया था। इत्तेफाक से ये मुझे इस डेटिंग शो में मिल गया। अब दिखाते हैं कि 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था। 2 हफ्ते पहले येरिन के डैड मिस्टर मिन, उसकी स्टेप मदर हियून और उसकी स्टेप सिस्टर द यंग सोंगजुन के फादर मिस्टर चोई से रिश्ते की बात करने के लिए मिलते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं मिस्टर मिन आपकी बेटी बहुत प्यारी है। मिस्टर मिन कहते हैं आपका बेटा भी तो बड़ा हैंडसम है। इतने में सेक्रेटरी आता है और मिस्टर चोई से कहता है कि सोंगजुन आज नहीं आ पाएंगे, वो एक डेटिंग शो में जा रहे हैं। ये सुनकर येरिन शॉक हो जाती है। बाद में मिस्टर मिन येरिन पर गुस्सा होते हुए कहते हैं पता है ये रिश्ता बिजनेस के लिए कितना जरूरी था। येरिन कहती है इसमें मेरी क्या गलती है। हियून उसे थप्पड़ मारकर कहती है इसी एटीट्यूड की वजह से वो भाग गया। क्या मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। येरिन कहती है मेरी माँ बनने की एक्टिंग मत करो। मिस्टर मिन बोले अपना मुंह बंद रखो, अब तुम्हारा कंपनी में कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारे सारे शेयर्स यंग को दे रहा हूँ। येरिन के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर मिन कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो अपने फियांसे को वापस लेकर आओ। येरिन कहती है आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यंग कहती है तुम चिंता मत करो, मैं कंपनी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो लोग चले जाते हैं और येरिन मन में कहती है मैं इन लोगों को अपनी मॉम की कंपनी हथियाने नहीं दूंगी। मुझे जल्दी इन्वेस्टर एक्स को ढूंढना होगा या फिर सोंगजुन को वापस लाना होगा। अब हम देखते हैं कि वो भी डेटिंग शो के लिए चली जाती है और लिफ्ट में जाने वाली होती है कि उसे उसकी आंटी का कॉल आता है। वो पूछती है आंटी क्या आपको इन्वेस्टर एक्स मिले। वो कहती है नहीं शायद और टाइम लगेगा। येरिन कहती है मुझे इन्वेस्टर चाहिए, भले ही मुझे सोंगजुन के पीछे क्यों ना जाना पड़े। अब वो लिफ्ट में जाने वाली थी कि सोंगजुन वहाँ आ जाते हैं और येरिन हैरान हो जाती है। सोंगजुन लिफ्ट में जाते हैं और पीछे पीछे येरिन जाने वाली थी कि वो लिफ्ट का डोर बंद कर देते हैं और येरिन को गुस्सा आता है। वो डोर पर पर्स फेंक कर मारने वाली थी, लेकिन डोर खुल जाता है और पर्स सोंगजुन को हिट करता है। सोंगजुन कहते हैं पहली मीटिंग में तुम ये सब कर रही हो। वो कहती है तुम इसी के लायक हो, वैसे भी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सोंगजुन बोले तुम किस फैमिली से हो। वो कहती है तुम नहीं जानना चाहोगे, अगर तुम्हें पता चला तो तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगोगे। ये बोलकर वो लिफ्ट में चली जाती है। इसके बाद येरिन जिहू से मिलती है। जिहू कहता है येरिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। येरिन सोचती है ये तो एच होटल का बेटा है, इसकी कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इनकी रेपुटेशन भी अच्छी है, ये पार्टनरशिप के लिए सही रहेगा। वो पूछती है क्या हम पहले कभी मिले हैं। वो कहता है हम दोनों ब्लाइंड डेट पर गए थे। तभी वहाँ येरिन की एक्स फ्रेंड जियोंग युनजी आ जाती है जो कि मिडिल क्लास से थी। वो येरिन से कहती है तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गई। ये बोलकर वो उसे पूल में धक्का दे देती है। येरिन जैसे तैसे बाहर आती है और जिहू उसे टॉवल देता है। येरिन युनजी से कहती है बड़े टाइम बाद मिली। वो कहती है ऐसे बिहेव मत करो, लोग सोचेंगे कि हम दोनों अब भी फ्रेंड्स हैं। येरिन बोली हम दोनों फ्रेंड्स थे लेकिन तुमने ही अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में सब खराब कर दिया। युनजी कहती है मैंने नहीं, तुमने हमारी दोस्ती खराब की है। पास्ट में दिखाते हैं कि 2 साल पहले युनजी एक इवेंट में होती है और उसके कुछ दोस्त आकर कहते हैं तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो, किसी को इम्प्रेस करने का प्लान है क्या। युनजी खुश हो जाती है लेकिन जैसे ही येरिन आती है सारी अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है और युनजी को जलन होती है। प्रेजेंट में सोंगजुन और येरिन का एक्स किम डोंगयू भी वहाँ आ जाते हैं। युनजी येरिन से कहती है एस ग्रुप की महान बेटी इस शो में क्या कर रही है। येरिन मन में कहती है मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी डोंगयू कहता है क्या तुम अब भी मेरे पीछे आई हो। येरिन कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। वो अपना फोन ढूंढने लगती है जो कि युनजी के पास होता है। येरिन कहती है मुझे फोन वापस दो। युनजी कहती है पहले ये तो बताओ कि तुम बॉटम रैंक में कैसे आ गई। येरिन सोचती है क्योंकि यंग मेरी पोजीशन लेने की कोशिश कर रही है। तभी यंग भी आ जाती है और डोंगयू उसे देखकर हैरान हो जाता है। युनजी कहती है यहाँ सब लोग अपने स्टेटस के हिसाब से अलग अलग क्लास में डिवाइडेड हैं, तो तुम बॉटम में क्यों हो। येरिन कहती है क्योंकि कंपनी फिलहाल स्ट्रांग नहीं है। युनजी यंग से कहती है तुम किस क्लास में हो। वो कहती है नोबल। युनजी बोलती है
येरिन, तुम्हारी स्टेप सिस्टर तो नोबल क्लास में है, मतलब कंपनी तो स्ट्रांग है ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ की तरह तुम्हें भी तुम्हारी पोजीशन से निकाल दिया गया है? येरिन गुस्से में बोलती है। अपनी हद में रहो, यंग कहती है। युंजी, भले ही डैड ने मुझे येरिन के शेयर्स दे दिए हैं, लेकिन येरिन अब भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन पास्ट में दिखाते हैं कि येरिन से बहस के बाद मिस्टर मिन घर आते हैं और ह्यून उनसे पूछती है, क्या आप सच में येरिन को पैसे नहीं देंगे? यंग कहती है, आपको पता है ना हमें येरिन की कितनी फिक्र है। मिस्टर मिन कहते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस गुस्से में वो सब कह दिया था। येरिन भले ही जिद्दी है, लेकिन स्मार्ट है, मैं बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। ये बोलकर वो चले जाते हैं। यंग हियून से कहती है, अब हम क्या करेंगे? हियून कहती है, अगर वो बुढ़ा हमें शेयर्स नहीं देगा तो हम खुद ले लेंगे। तुम्हें सोंग जुन को अपना बनाना पड़ेगा, क्या तुम ये कर सकती हो? यंग हाँ बोलती है। सीन प्रेजेंट में आता है और युंजी येरिन से कहती है, तुम्हें तो सक्सेशन की लाइन से ही हटा दिया गया है। येरिन यंग से कहती है, थैंक यू सिस्टर, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी चीज किसी को लेने नहीं देती। यंग की स्माइल गायब हो जाती है। इसके बाद येरिन अकेले बैठी थी कि सोंग जुन उसके पास आते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती है, मुझे नहीं करनी। वो जाने लगती है कि सोंग जुन कहते हैं, मैं तुम्हारा फियांसे होने के नाते कह रहा हूँ। तभी वहाँ डोंग्यू आ जाता है और येरिन से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। सोंग जुन कहते हैं, ये कौन है? डोंग्यू कहता है, तुम कौन हो? येरिन कहती है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और ये मेरा एक्स फियांसे है। अब ये मत पूछना कि तुम दोनों एक्स क्यों हो। डोंग्यू कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे ले जाने वाला होता है कि सोंग जुन कहते हैं, मैं पहले आया था, लेकिन डोंग्यू फिर भी येरिन का हाथ पकड़ लेता है। तभी येरिन उसका हाथ मरोड़ कर कहती है, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। डोंग्यू गुस्से में होता है। तभी सोंग जुन उसके शोल्डर पर जोर लगाते हुए बोलते हैं, एक्स हो तो एक्स की तरह रहो, चिपकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं ज्यादा पुराना एक्स नहीं हूँ। डोंग्यू चला जाता है। येरिन भी जाने लगती है कि सोंग जुन कहते हैं, मैंने कहा ना मुझे बात करनी है। वो बोली, क्या बात करनी है? सोंग जुन कुछ कहते उससे पहले जिहू आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं, सबको इकट्ठा बैठने के लिए बोला गया है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट इंप्रेशंस पार्टनर चूज करने का टाइम हो गया है और येरिन जिहू के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में येरिन से कहा जाता है, अब तुम्हारी बारी है पार्टनर चूज करने की। येरिन जिहू के पास जाती है और सोचती है, जिहू कितना अच्छा है। वहीं सोंगजुन के बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता, लेकिन सब ये जानते हैं कि ये कितना बड़ा फ्लर्ट है। वो कहती है, मैं ली जिहू को चूज करूंगी। होस्ट पूछती है, जिहू तुम येरिन को चूज करोगे? जिहू कहता है, हाँ मैं भी येरिन को चूज करता हूँ। होस्ट कहती है, तो अब तुम दोनों की जोरी बन चुकी है। लेकिन तभी सोंगजुन कहते हैं, रुको, ये मेरे साथ डेट पर जाएगी। येरिन कहती है, तुम एम्परर रैंक में हो तो क्या कुछ भी करोगे? मैंने अपना पार्टनर चुन लिया है, तुम अपनी पावर कंपनी में दिखाना। सोंगजुन कहते हैं, लेकिन मैं एम्परर हूँ, इसलिए मुझे ये पावर मिलती है कि मैं जिसे चाहे चूज कर सकता हूँ। येरिन शॉक हो जाती है। होस्ट कहती है, हाँ एम्परर होने के नाते सोंगजुन खुद येरिन को अपनी पार्टनर चूज कर सकते हैं। युंजी और यंग का चेहरा भी देखने वाला हो जाता है। इसके बाद येरिन अकेले में सोंगजुन से कहती है, जब तुम मुझे चाहते ही नहीं तो ये सब क्यों कर रहे हो? सोंगजुन बोले, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। वो कहती है, तुमने मेरा फेस देखे बिना ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए तुम आए ही नहीं। वो बोले, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। अब येरिन को बेड पर एक सीक्रेट मिशन का कार्ड मिलता है। उसमें टास्क था कि तुम्हें ये जानना है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। तभी सोंगजुन येरिन को बेड पर पुश करके उसके पास आने लगते हैं। वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? सोंगजुन बोले, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है। येरिन सोचती है, इस फ्लर्ट से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो कहती है, तुम्हारी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। वो बोले, मुझे ट्रिक की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लड़कियां मेरे प्यार में ऐसे ही गिर जाती हैं। येरिन कहती है, मुझे चूज करके तुम रिग्रेट करोगे? वो बोले, अच्छी बात है। येरिन सोचती है, ये फ्लर्ट तो है, लेकिन दूर करने के लायक नहीं है। ये सोचकर वो उन्हें किस करने लगती है। दूसरी तरफ यंग ह्यून को कॉल करके कहती है, मॉम, वो येरिन सोंगजुन को डेट कर रही है, वो दोनों कमरे में साथ हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, अब मैं क्या करूं? वो गुस्से में चली जाती है और ये बात युंजी सुन लेती है। इधर येरिन और सोंगजुन का रोमांस जारी था। तभी होस्ट कहती है, फर्स्ट इंप्रेशंस डेट ओवर हो गई है, सभी लोग बाहर आओ। येरिन जाने वाली थी। तभी सोंगजुन कहते हैं, पहली बार में हम इतने आगे बढ़ गए, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई कनेक्शन है? येरिन कहती है, ये सिर्फ एक किस थी। वो चली जाती है और सोंगजुन सोचते हैं, मुझे एंगेजमेंट के लिए चले जाना चाहिए था। वो जाने लगती है कि सोंगजुन उसे वापस रोक लेते हैं। येरिन कहती है, डेट खत्म हो गई है। वो बोले, मैं किसी की नहीं सुनता। येरिन कहती है, तो फिर तुम्हें अपनी आदत सुधारनी चाहिए, तुम अब बच्चे नहीं हो। सोंगजुन बोले, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? येरिन कहती है, मैं बताऊंगी तो क्या तुम खुद को बदल लोगे? सोंगजुन कहते हैं, तुम्हें मैच्योर लोग पसंद है, तो मैं अब से मैच्योरली बिहेव करूंगा।
वैसे मैं अब हर तरीके से बड़ा हो गया हूँ, खासकर फिजिकल इंटीमेसी के मामले में। येरिन उन्हें पास लाकर कहती है, मुझे मैच्योर लोग ही पसंद हैं। फिर वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि येरिन अकेले खड़ी होती है और कहती है, सोंगजुन क्यूट तो है। तभी युंजी और यंग वहाँ आते हैं। युंजी कहती है, अपने भागे हुए फियांसे को डेट करके कैसा लग रहा है? येरिन कहती है, क्या तुम मुझ पर ध्यान देना बंद करोगी? युंजी गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और दूसरी बार भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन सोंगजुन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? युंजी कहती है, ऐसा नहीं है, येरिन ने पहले मुझे थप्पड़ मारा। येरिन को गुस्सा आता है तो वो अपना हेयर पिन निकाल कर युंजी के गले में रख देती है। पास्ट में दिखाते हैं कि येरिन उस इवेंट में युंजी को ढूंढ रही थी। तभी युंजी आती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है, बड़ा मजा आ रहा होगा ना सबकी अटेंशन पाने में। येरिन कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? वो बोली, सबकी नजर तुम पर है। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ऐसा लगता है मैं हूँ ही नहीं, तुम हमेशा मेरे रास्ते में आती रहती हो। प्लीज मेरे सामने से दूर हो जाओ। तभी यंग और उसकी सहेलियां आ जाती हैं। तो युंजी ऐसे नाटक करती है कि येरिन ने उसे मारा। यंग कहती है, तुम ठीक तो हो? ये किसने किया? युंजी कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं और यंग क्लोज आ रहे हैं, तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? माना तुम इसे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी इसे पसंद ना करूं। प्रेजेंट में येरिन ये सब याद करके कहती है, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए चुप रहती हूँ। अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मुझसे पंगा मत लेना। युंजी की फट जाती है और येरिन चली जाती है। अब येरिन सोचती है कि सोंगजुन के साथ पार्टनरशिप करने में बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा फेमस नहीं है। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि एल ग्रुप का छोटा बेटा भी है। ऐसे में जीहू ही सही रहेगा। वो जीहू के पास जाने वाली थी कि सोंगजुन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, उसके पास मत जाओ। येरिन कहती है, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। सोंगजुन बोले, मैं कमांड नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। वो कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सोंगजुन बोले, ये मिशन है। वो बोली, कैसा मिशन? तभी यंग आकर कहती है, वाइन खरीदने का मिशन, जिसके लिए मैं और सोंगजुन साथ जा रहे हैं। लेकिन सोंगजुन उसका हाथ झटक कर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यंग कहती है, लेकिन इस टास्क के लिए तुम्हारी पार्टनर मैं हूँ। वो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी फियांसी के साथ जाऊंगा, तुम हटो मेरे सामने से। येरिन कहती है, क्या चल रहा है तुम दोनों का? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। यंग अपने पार्टनर को ले जाऊं। सोंगजुन बोले, मैं जानता था कि ये आसान नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे कंधे पर उठा लेते हैं और येरिन चिल्लाती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। लेकिन वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और कहते हैं, मैं अपनी फियांसी को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ। वो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी जीहू आता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे नीचे उतारो। सोंगजुन बोले, तुम इस मामले से दूर रहो। जीहू येरिन को नीचे उतार देता है। सोंगजुन कहते हैं, कहा ना दूर रहो। जीहू बोला, और मैंने कहा ना उसे नीचे उतारने को। तभी येरिन सोंगजुन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम अपनी हद में रहो और दोबारा मुझे टच मत करना। येरिन और जीहू चले जाते हैं। फिर यंग आकर सोंगजुन से कहती है, तुम्हारा गाल तो लाल हो गया है, तुम्हें पता है येरिन कैसी है? अगर तुम मेरे साथ वाइन लेने चले जाते तो ऐसा होता ही नहीं। सोंगजुन बोले, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं फंसने वाला नहीं हूँ। वो भी चले जाते हैं। यंग कहती है, मुझे जो चाहिए होता है वो मैं पाकर ही रहती हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो याद करती है कि कैसे उसने सभी दोस्तों का अटेंशन छीन लिया, येरिन के डैड का प्यार भी और डोंग्यू को भी। वो कहती है, सोंगजुन बस देखते जाओ, तुम भी मेरी उंगली में नाचोगे। दूसरी तरफ जीहू येरिन के लिए टी लाता है और कहता है, ये पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। येरिन कहती है, ये तो मेरा फेवरेट है और ये आसानी से मिलता भी नहीं है। जीहू कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारा टेस्ट नहीं बदला, वैसे तुम्हें अपनी मॉम का दिया हुआ हेयर पिन फाइट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। येरिन कहती है, ये तुम्हें कैसे पता? वो बोला, ये बहुत सुंदर है, जब तुम्हारी मॉम उठेंगी तो उन्हें जरूर बताना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। येरिन कहती है, कौन हो तुम? जीहू कहता है, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। वो ना बोलती है, लेकिन पास्ट में दिखाते हैं कि बचपन में जीहू के हाथ से एक महंगी प्लेट टूट जाती है और वो रो रहा होता है। तभी येरिन आकर पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? वो बोला, आपकी स्टेप मदर बहुत बुरी है, अगर उन्हें पता चला कि मैंने ये तौर दिया है तो वो मेरी मॉम को हाउसकीपर की जॉब से निकाल देंगी। तभी हियून आती है और गुस्से में कहती है, किसने तोड़ा ये? पता है ये कितना महंगा था? जीहू, क्या तुमने तोड़ा? येरिन कहती है, ये मैंने तोड़ा है। हियून कहती है, पता है ना तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी? येरिन जाते जाते जीहू के कान में कहती है,
चिंता मत करो, मैं इस घर की बेटी हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। प्रेजेंट में येरिन सरप्राइज्ड होकर बोलती है, क्या तुम वही ली जीहू हो? वो कहता है, वो हुआ ये कि मैं एएच होटल के ओनर का नाजायज बेटा निकला। येरिन कहती है, इसलिए तुम हमारा घर छोड़कर चले गए? तुम तो बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। जीहू कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली। येरिन उससे हाथ मिलाकर कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। जीहू मन में कहता है, तुमसे ऐसे मिलने पर लग रहा है जैसे मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। दोनों साथ में बातें कर रहे थे कि यंग दोनों को देख लेती है और युंजी को कॉल करके कहती है, क्यों ना हम कुछ मजे करें। इसके बाद येरिन अकेली बैठी थी, तभी युंजी और यंग आते हैं। यंग कहती है, तुम स्टोरेज रूम नहीं जा रही? येरिन बोलती है, किस लिए? युंजी कहती है, होस्ट ने तुम्हें और जीहू को टास्क दिया है स्टोरेज रूम से कुकिंग का सामान लाने का। तुमने सुना नहीं? दिमाग था कहाँ है तुम्हारा? जाओ, जीहू वेट कर रहा होगा। उनकी बात मानकर येरिन स्टोरेज रूम चली जाती है, लेकिन उसके अंदर जाते ही युंजी उसे लॉक कर देती है और भाग जाती है। अंदर येरिन दरवाजा पीटकर चिल्लाती है, कोई है? मुझे बाहर निकालो। उसे वहाँ घुटन होने लगती है और उसकी हालत भी खराब हो जाती है। पास्ट में दिखाते हैं कि ह्यून ने बचपन में उसे वैसे ही रूम में डाल दिया था। वो कहती है, तुम्हारे डैड एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, पता है ना? जब तक तुम घुटने पर बैठकर मुझसे माफी नहीं मांगोगी, तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी। वो उसे बंद करके चली जाती है और येरिन रोते हुए बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में येरिन स्टोरेज रूम में पड़ी हुई थी, तभी उसे पास में रखी हुई कुल्हाड़ी दिखती है। वो सोचती है, मैं इसकी हेल्प से बाहर निकल सकती हूँ। दूसरी तरफ सब लोग खाने के लिए बैठे होते हैं, तभी जीहू आकर पूछता है, येरिन कहाँ है? सोंगजुन बोले, हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? जीहू बोला, नहीं तो मैं तो अभी इंटरव्यू से आ रहा हूँ। सोंगजुन बोले, फिर वो कहाँ गई? वो अपने रूम में भी नहीं है। तभी युंजी नशे में बोलती है, अब तक तो वो जम गई होगी। सोंगजुन बोले, क्या मतलब? यंग कहती है, युंजी तुम्हें और नहीं पीना चाहिए, तुम नशे में हो। युंजी कहती है, मैं सच कह रही हूँ, वो स्टोरेज रूम में बंद है। जीहू और सोंगजुन शॉक हो जाते हैं। जीहू कहता है, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। वो और सोंगजुन तुरंत वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ येरिन सोचती है, मैं अब लॉक को तोड़कर बाहर निकल सकती हूँ। वो ऐसा ही करती है और बाहर निकल जाती है। इतने में जीहू और सोंगजुन पहुँचते हैं। येरिन जीहू की बाहों में गिर जाती है। जीहू पैनिक होकर हेल्प नंबर पर कॉल करने वाला था, लेकिन सोंगजुन येरिन को संभालते हुए कहते हैं, हमें पहले इसे जल्दी लेटाना होगा। अब वो येरिन को अपने साथ ले जाते हैं और उसका ध्यान रखते हुए कहते हैं, प्लीज जल्दी उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इसके बाद येरिन को होश आता है तो वो सामने जीहू को देखती है और सोचती है, मैं जानती थी तुम ही मेरी फिक्र करते हो। वो बैठती है और जीहू को किस करने लगती है, लेकिन असल में वो सोंगजुन होते हैं और मेडिसिन के इफेक्ट से येरिन उन्हें जीहू समझ रही होती है। वो उनके कपड़े निकालने की कोशिश करती है, पर सोंगजुन कहते हैं, आज नहीं, ये सही टाइम नहीं है। येरिन कहती है, सोंगजुन यहाँ कैसे हो सकता है? सोंगजुन के लिप्स जीहू के फेस पर कैसे हो सकते हैं? वो सोंगजुन को टच करने लगती है और सोंगजुन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर वो बोलते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। अब वो उसे किस करने वाले होते हैं, लेकिन येरिन उससे पहले ही मेडिसिन के असर से सो जाती है। सोंगजुन का पोपट हो जाता है। अब वो कमरे में जाते हैं और किस के बारे में सोचकर शर्माने लगते हैं। तभी वो यंग को बेड पर देखकर शॉक हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, दरवाजा खुला था तो मैं आ गई। वो बोले, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बेड पर सो जाओगी। वो कहती है, मैं कुछ कहने आई थी। वो बोले, जल्दी बोलो और दफा हो जाओ। यंग कहती है, असल में मैं तुम्हें लंबे टाइम से पसंद करती हूँ। सोंगजुन शॉक हो जाते हैं। वो कहती है, जब तुमने कहा कि तुम येरिन से शादी करोगे तो पता है मैं कितनी अपसेट थी। वो कहते हैं, तुम पॉइंट की बात करो। वो कहती है, शादी के लिए येरिन की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें सक्सेशन फाइट के लिए एस ग्रुप की जरूरत है तो मैं भी तुमसे शादी कर सकती हूँ। जुन कहते हैं, मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे सक्सेशन की चिंता है। वो कहती है, तो क्या तुम सच में येरिन से प्यार करते हो? वो तो ना सुंदर है और ना ही उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं। सोंगजुन कहते हैं, तुम उसके मुकाबले और भी घटिया हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम मिस्ट्रेस की बेटी हो। यंग को गुस्सा आता है। सोंगजुन कहते हैं, इससे पहले मैं और कुछ बुरा कह दूं, निकलो यहाँ से। वो उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं और यंग कहती है, येरिन तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सोच रही होगी कि तुम्हें यूज कैसे करे। सीन बदलता है और येरिन बाहर आती है। तभी वो जीहू को देखकर सोचती है, जीहू शादी के लिए भी परफेक्ट है, ऊपर से वो किस भी अच्छी थी सोंगजुन के मुकाबले। यानी वो अब भी सोच रही थी कि उसने जीहू को किस किया है। तभी होस्ट कहती है, अब बारी है अपने पैसे की पावर दिखाने का, अगली डेट ऑक्शन डेट होगी। ये सुनकर यंग खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि ऑक्शन शुरू होता है और पहले यंग खरी होती है। वो सोचती है, चाहे जो हो जाए इस बार तो मैं सोंगजुन के साथ डेट पर जाकर रहूंगी। वो सोंगजुन को आंख मारकर अपने स्पॉट पर जाती है और पहली बोली डोंग्यू लगाता है, जो कि 1 मिलियन वॉन की थी। होस्ट कहती है, और कोई बोली लगाएगा? यंग
सोचती है, सोंगजुन तो जरूर लगाएंगे, लेकिन सोंगजुन तो उसे घास भी नहीं डालते और 1 मिलियन में ही वो डोंगयू की पार्टनर बन जाती है। उसके बाद येरिन आती है। सबसे पहले सोंगजुन 50 मिलियन की बोली लगाते हैं, फिर जीहू 60 मिलियन की, फिर सोंगजुन 80 मिलियन की, फिर जीहू 90 मिलियन की। वापस से सोंगजुन 100 मिलियन बोलते हैं। जीहू बोलता है 120 मिलियन। सोंगजुन कहते हैं 200 मिलियन और जीहू कहता है 300 मिलियन। सब शॉक में होते हैं। होस्ट कहती है अब देखते हैं सोंगजुन क्या करते हैं। सोंगजुन कहते हैं मैं अपना 30% शेयर्स देता हूँ। येरिन को 440 वोल्ट का झटका लगता है। होस्ट कहती है जीहू क्या तुम आगे कंटिन्यू करोगे? जीहू सोचता है जीतने के लिए मुझे 60% शेयर्स देने होंगे, मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा। ये सोचकर वो पीछे हट जाता है और सोंगजुन जीत जाते हैं। इसके बाद सोंगजुन येरिन को डेट पर ले जाते हैं और अपना हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन येरिन इग्नोर करके अंदर चली जाती है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। सोंगजुन कहते हैं तुम खा क्यों नहीं रही? क्या खाना पसंद नहीं आया? येरिन कहती है नहीं, मैंने बस सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आ पाऊंगी। सोंगजुन कहते हैं हाँ, ये जगह बहुत पॉपुलर है, रिजर्वेशन करना मुश्किल होता है, मैं बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन कर पाया हूँ। येरिन कहती है इसी जगह पर हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी। सोंगजुन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं चलो कहीं और चलते हैं। वो कहती है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो पास्ट है और तुमने बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन की है। सोंगजुन बैठ जाते हैं और गलती से उसके ऊपर पानी गिरा देते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी पानी साफ करने के लिए आते हैं। येरिन नर्वस हो जाती है। सोंगजुन कहते हैं सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। येरिन कहती है तुमने अपने 30% शेयर्स कैसे दांव पर लगा दिए? तुम्हारी एक बेवकूफी से सब खराब हो सकता है। सोंगजुन कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है हो सकता है तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाए और तुम्हारा सब कुछ चला जाए। सोंगजुन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और भी शेयर्स दांव पर लगा सकता हूँ। मुझे सक्सेशन की चिंता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस बोल कर देखो। येरिन मन में कहती है इस पागल को तो इनहेरिटेंस की भी चिंता नहीं है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए, लेकिन मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? सोंगजुन कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। येरिन कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि 30% शेयर्स खोने के बाद तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता? वो बोले मैं अपने फ्यूचर के बारे में खुद सोच लूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट भी देना चाहता हूँ। तुम अपनी मॉम की कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहती हो ना? येरिन शॉक होकर कहती है तुम्हें कैसे पता? वो कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कहना, तुम ठीक नहीं लग रही, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। येरिन कहती है नहीं, बस मेरा पेट खराब है। वो कहते हैं मैं मेडिसिन लाता हूँ, पर येरिन उनका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कहीं मत जाओ, मेरे साथ यहीं रहो। सोंगजुन उसके फोरहेड से अपना फोरहेड टच करते हैं और कहते हैं तुम्हें फीवर भी है। फिर वो उसके फेस को पकड़कर कहते हैं तुम्हें मेडिसिन नहीं लेनी तो कम से कम मुझे ये करने दो, मेरा हाथ ठंडा है। वो उसके बैक को रब करने लगते हैं और कहते हैं इससे तुम्हारा स्टमक ठीक हो जाएगा। येरिन पूछती है तुम्हें ये कैसे पता? वो बोले बचपन में हमारी हाउसकीपर हमारे लिए ऐसा करती थी, मैं ध्यान से देखता था ताकि अपनी पसंदीदा लड़की के लिए ये सब कर सकूं। येरिन शर्मा जाती है। वो कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे हो। वो कहते हैं तुम मुझसे इम्प्रेस हो रही हो ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। येरिन बोलती है क्या? जुन कहने वाले होते हैं कि यंग और डोंगयू आ जाते हैं। यंग कहती है तुम यहाँ हो तो हम भी तुम्हें ज्वाइन कर लेते हैं। अब चारों साथ में बैठ जाते हैं और डोंगयू कहता है मुझे पता होता कि तुम दोनों भी यहाँ होगे तो मैं कहीं और चला जाता। येरिन कहती है बकवास मत करो, तुम दोनों ही यहाँ माहौल बिगाड़ने आए हो। डोंगयू कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अब पास्ट को भूल जाओ, मैं अभी यंग को चाहता हूँ। येरिन कहती है मेरा दिमाग क्या घास चरने गया है, तुम्हें करना ही है तो अपनी यंग को कंट्रोल में रखो जो मेरे पार्टनर का हाथ पकड़कर बैठी है। यंग सोंगजुन से कहती है येरिन और डोंगयू साथ में अच्छे लगते हैं ना, मैं चाहती हूँ ये दोनों हमेशा साथ रहें। आखिर येरिन डोंगयू को इतना पसंद जो करती है। डोंगयू कहता है मैंने ही तो येरिन को छोड़ा था, अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं तुम्हें डेट करता। वो येरिन से कहता है तुम्हें छोड़ना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। सोंगजुन बोले अच्छा किया तुमने, वरना मुझे येरिन कैसे मिलती। डोंगयू हाथ बढ़ाकर कहता है गुड लक, पता नहीं सेकंड हैंड लड़की काम की होगी या नहीं। सोंगजुन गुस्से में उसका हाथ मरोड़ देते हैं और कहते हैं असली कचरा तो तुम हो, हम जा रहे हैं यहाँ से। वो येरिन की उठने में हेल्प करने की कोशिश करते हैं पर येरिन कहती है मुझे रेस्टरूम जाना है और वो भाग जाती है। यंग सोंगजुन से कहती है क्या वो तुमसे नफरत करती है? मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट पूछ लो। दूसरी तरफ येरिन वॉशरूम में थी और वो खुद से कहती है आज मुझे क्या हो रहा है। तभी यंग आती है और कहती है तुम्हें मजा आ रहा होगा ये देखकर कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड और फियांसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। येरिन कहती है हाँ, तुम्हें जलते हुए देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है।
यंग बोली, ज्यादा उड़ो मत, लास्ट में तुम अकेली ही रह जाओगी। येरिन कहती है, तुम्हें लगता है कि सोंगजुन तुम्हें चूज करेगा? यंग बोली, और नहीं तो क्या। डोंगयू कैसे मेरे पास आ गया? येरिन कहती है, उसकी आंखें देखकर लगता है तुम्हें कि उसे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। लगता है तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। यंग गुस्से में कहती है, तुम अपने आप को तोपचंद मत समझो। तभी बाहर से सोंगजुन की आवाज आती है, येरिन क्या तुम ठीक हो? तो सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए यंग येरिन का हेयर पिन लेकर उससे अपना हाथ काट लेती है। येरिन कहती है, मानना पड़ेगा तुम्हें। यंग कहती है, अब तुम गई काम से। ये बोलकर वो चिल्लाने लगती है कि येरिन ऐसा मत करो, कोई मुझे बचाओ। इतने में सोंगजुन और डोंगयू दोनों अंदर आ जाते हैं। सोंगजुन येरिन से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? डोंगयू यंग से कहता है, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। यंग येरिन से कहती है, ये तुमने क्या किया? मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने आई थी। क्या ये करना जरूरी था? डोंगयू कहता है, येरिन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? येरिन कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये नाटक कर रही है। डोंगयू उसे मारने वाला होता है, लेकिन सोंगजुन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, इस बार धमकी नहीं दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, अपनी हद में रहो। डोंगयू कहता है, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। देख नहीं रहे येरिन ने क्या किया, फिर भी उसके साइड पर हो? सोंगजुन कहते हैं, क्या प्रूफ है कि येरिन ने ये किया है? डोंगयू कहता है, तुम्हें क्या लगता है यंग खुद को चोट पहुंचाएगी? सोंगजुन बोले, ऐसा हो भी तो सकता है, वैसे भी हेयर पिन इसी के हाथ में है। यंग हेयर पिन छोड़ देती है। डोंगयू कहता है, ये ऐसा क्यों करेगी? सोंगजुन बोले, अपनी बहन को फंसाने के लिए। डोंगयू कहता है, क्या बकवास है? सोंगजुन कहते हैं, क्या पता सच में ऐसा हो, हमने तो कुछ देखा नहीं है। यंग कहती है, मेरे हाथ देखो, यहाँ विक्टिम मैं हूँ। सोंगजुन कहते हैं, फिलहाल मैं बस अपनी येरिन का दर्द देख सकता हूँ। वो हेयर पिन उठाते हैं और येरिन को लेकर चले जाते हैं। यंग का पोपट हो जाता है। उधर येरिन कहती है, मैं ठीक हूँ, अब मेरा हाथ छोड़ो। सोंगजुन उसे हग कर लेते हैं। वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोले, तुम्हें ठीक कर रहा हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। येरिन कहती है, तुम मुझे कम मत समझो, मैं बहुत खतरनाक हूँ, बिना सोचे समझे मुझ पर भरोसा मत करो और मेरी साइड मत लिया करो। सोंगजुन कहते हैं, तुम जब भी स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करती हो, तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ होती है। मैं अगर तुम्हारा साइड नहीं लेता तो तुम क्या करती? तुम्हारे मन में जो भी है कह दिया करो, मैं सारी बातें मान लूंगा। दूसरी तरफ डोंगयू यंग के हाथ में बैंडेज करते हुए कहता है, कितना खून बह रहा है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, अब इस खूबसूरत से हाथ में स्कार आ जाएगा। यंग कहती है, छोड़ो मेरा हाथ। वो बोलता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, उस येरिन को तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगा। तभी यंग उसे किस करने लगती है और जब वो उसे टच करता है तो वो कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझे ब्रेकअप करना है। वो बोलता है, हमें ब्रेकअप करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए तो मैंने येरिन को भी छोड़ दिया। यंग सोचती है, इसीलिए तो ब्रेकअप करना है, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। डोंगयू कहता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए मेरे पास नहीं आ सकती। क्या अब भी तुम यही सोच रही हो? यंग हाँ बोल देती है। वो कहता है, क्या इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। यंग कहती है, क्या सच में तुम सब कुछ दे सकते हो जो तुम्हारे पास है? वो हाँ कहता है। यंग सोचती है, मतलब ये अब भी थोड़ा काम का है। डोंगयू कहता है, हम दोबारा मिले हैं, उसका यही मतलब है कि मुझे तुम्हें पहले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ हम येरिन और सोंगजुन को देखते हैं। येरिन कहती है, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? वो बोले, फिर कभी बताऊंगा, तुम थक गई होगी, जाओ रेस्ट करो, हमारे पास बहुत टाइम है। येरिन अंदर जाती है कि यंग उससे कहती है, लगता है डेट अच्छी गई तुम्हारी, मानना पड़ेगा, तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम एक शो में एक आदमी के पीछे भाग रही हो, पता है ना तुम्हारी मॉम युंजी के फैमिली हॉस्पिटल में है। येरिन घबरा जाती है। यंग कहती है, अब समझ आया कि तुम युंजी के हॉस्पिटल जाने से क्यों डर जाती थी। येरिन बोली, तुम क्या बोल रही हो, मॉम वहाँ नहीं है। यंग उसे उसकी मॉम की पिक दिखाती है और कहती है, अब मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ है, तो तुम चुप तो नहीं बैठोगी ना? येरिन गुस्से में कहती है, कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। यंग कहती है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मैं युंजी की हेल्प से तुम्हारी मॉम का ऑक्सीजन मास्क निकलवा दूंगी? सीसीटीवी फुटेज भी इरेज हो जाएगा और सारे एविडेंस भी खत्म हो जाएंगे। येरिन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है। यंग कहती है, क्या हुआ, तुम्हें बेचारी बनने का मौका भी मिल जाएगा, एक बेचारी लड़की जिसकी माँ मर गई। अब येरिन का दिमाग सनक जाता है और वो यंग का गला दबाने लगती है। वो कहती है, आज तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यंग चिल्लाती है। तभी सब लोग आ जाते हैं। जिहू कहता है, येरिन उसे छोड़ दो, शांत हो जाओ, लेकिन येरिन नहीं रुकती तो सोंगजुन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहती है, आज मैं इसे मार दूंगी। तभी सोंगजुन उसे हक करके कहते हैं, शांत हो जाओ, यहाँ कैमरा है। इसके बाद येरिन शांत हो जाती है और सोंगजुन से कहती है, मैं ठीक हूँ। येरिन यंग के पास जाती है। यंग कहती है, माफी मांगना है तो बाद में मांगना, मैं अभी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। येरिन कहती है,
अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो तुम सबको जान से मार दूंगी। अभी देखा ना, दम घुटने पर कैसा लगता है। वो चली जाती है। युंजी कहती है, ये खुद को समझती क्या है। डोंगयू यंग से कहता है, तुम मेरे साथ रहना अब से, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। तभी होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि स्पेशल मिशन के लिए कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और वो है आप सबके पेरेंट्स। यरिन हैरान हो जाती है। वहीं यंग खुश होकर कहती है, मॉम डैड आ रहे हैं, मतलब ऊपर वाला भी मेरी साइड है। अगले सीन में येरिन और जीहू साथ में थे। तभी येरिन मिस्टर मिन और हियून को आते देखती है और जीहू से कहती है, मैं अपने कमरे में रेस्ट करने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद जीहू हियून और मिस्टर मिन को देखता है। वो याद करता है कि बचपन में वो एक नोट लिख रहा था कि येरिन मुझसे शादी करना। तभी मिस्टर मिन आकर वो नोट देख लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, एक नौकरानी के बेटे होकर तुम हमारी येरिन पर कैसे नजर डाल सकते हो? हियून, क्या तुम इन बच्चों पर नजर नहीं रख सकती? हियून कहती है, असल में वो येरिन ही जीहू को पसंद करती है। मिस्टर मिन गुस्से में येरिन के पास जाते हैं। इधर हियून जीहू से कहती है, तुम कभी हार मत मानना, येरिन सच में तुम्हें बहुत पसंद करती है। प्रेजेंट में जीहू कहता है, ये मिशन आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ येरिन को उसकी आंटी का कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे इन्वेस्टर एक्स मिल गए हैं। येरिन शॉक हो जाती है, कौन है वो, कहाँ है? आंटी कहती है, जितना हम सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा पास है वो। इसके बाद हम यंग को देखते हैं, जो सोंगजुन को देखते ही कहती है, तुमने मिशन सुना ना, तुम्हें मेरे मॉम डैड से मिलना है। सोंगजुन बोले, हाँ लेकिन तुम वहाँ नहीं होगी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ येरिन आंटी से पूछती है, बहुत पास है से आपका क्या मतलब है? आंटी कहती है, मुझे इन्वेस्टर एक्स के बारे में कुछ पता चला है कि वो बहुत कम एज के हैं और बहुत हैंडसम भी हैं। येरिन कहती है, इतना जानना काफी नहीं है। आंटी कहती है, वो आसानी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनका दिल कहता है। हालांकि एक अफवाह ये भी है कि वो बहुत बड़े फ्लर्ट हैं और उससे भी बड़ी एक बात है। अब आंटी बताती हैं कि उससे पहले डोर पर कोई नॉक करने लगता है। येरिन डोर ओपन करने जाती है। आंटी बताती है कि इन्वेस्टर एक्स चैबोल के बेटे हैं। तभी वहाँ सोंगजुन आ जाते हैं और आंटी की बात सुनकर और उन्हें देखकर येरिन शॉक में होती है। सोंगजुन कहते हैं, क्या कर रही हो? चलो मिशन के लिए चलते हैं। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? येरिन कहती है, आंटी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो सोचती है, क्या सोंगजुन इन्वेस्टर एक्स हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो सोंगजुन से कहती है, कहाँ जाना है हमें? इसके बाद वो दोनों मिस्टर मिन और हियून के साथ बैठे होते हैं। मिस्टर मिन कहते हैं, फाइनली मैं अपने सन इन लॉ से मिल ही लिया। सोंगजुन कहते हैं, मैं एंगेजमेंट वाले दिन के लिए माफी मांगता हूँ। मिस्टर मिन बोले, कोई बात नहीं, हम सभी अपने अपने काम में बिजी थे। हालांकि उस दिन हम मिलते तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। हियून कहती है, पहले तो बड़े गुस्से में थे आप, और ये यंग कहाँ भाग गई? मिस्टर मिन कहते हैं, सोंगजुन तुम्हारे डैड ठीक तो हैं? काफी टाइम से हमारी बात नहीं हुई। सोंगजुन कहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप उनके बारे में पूछ रहे थे। येरिन मन में कहती है, सोंगजुन इन्वेस्टर एक्स नहीं हो सकता। इन्वेस्टर एक्स ऐसी जगह में नहीं आएंगे, लेकिन एक डेट के लिए अपने 30% शेयर्स देने का काम भी इन्वेस्टर एक्स के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तभी यंग वहाँ आ जाती है और बैठ जाती है। वो कहती है, क्या हुआ, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं भी तो फैमिली का हिस्सा हूँ। वैसे मैं और सोंगजुन साथ में अच्छे लग रहे हैं, चलो सेल्फी लेते हैं। वो सोंगजुन के साथ सेल्फी लेकर कहती है, देखो कैसे लग रहे हैं हम। हेयुन कहती है, सोंगजुन यंग के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। यंग कहती है, कमेंट में लोग पागल हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या हम डेट कर रहे हैं? सोंगजुन, क्या हम डेट कर सकते हैं? डैड, मैं काफी टाइम से सोंगजुन का दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सोंगजुन की शादी मुझसे हो सकती है? मिस्टर मिन कहते हैं, लगता है मेरा सन इन लॉ लड़कियों में काफी पॉपुलर है। हियून कहती है, क्यों ना तुम यंग को अपनी वाइफ बना लो। मिस्टर मिन कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो, जोक मारने का भी एक टाइम होता है। यंग कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में सोंगजुन को पसंद करती हूँ। येरिन कहती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो कहती है, मैं तो सच कह रही हूँ, तुम्हें तो सोंगजुन की परवाह नहीं है ना। मिस्टर मिन बोले, अगर तुम सोंगजुन से प्यार भी करती हो तो वो तुम्हारी बहन का फियांसे है। यंग कहती है, येरिन तो जानती है कि जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता उसमें रहना कितना मुश्किल होता है। हियून कहती है, येरिन को सोंगजुन से शादी करनी नहीं है और यंग भी आपकी ही बेटी है। सोंगजुन की शादी यंग से होगी तो भी आपका कोई लॉस नहीं होगा। क्यों ना यंग और सोंगजुन की ही शादी करवा दे? यंग बड़ी खुश हो जाती है। मिस्टर मिन येरिन से कहते हैं, क्या तुम सोंगजुन के लिए कुछ फील नहीं करती? तभी सोंगजुन कहते हैं, मैं सिर्फ येरिन से प्यार करता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या फील करती है। मैं बस चाहता हूँ कि ये मुझसे नफरत ना करे। येरिन कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। सोंगजुन कहते हैं, बस इतना काफी है, मैं येरिन के लिए अपना सब कुछ दे सकता हूँ। मिस्टर मिन कहते हैं, अब मुझे चिंता नहीं है, तुम चाहो तो येरिन को अभी अपने साथ घर ले जा सकते हो। येरिन सोंगजुन को देख रही होती है।
सोंगजुन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम इम्प्रेस हो गई हो। येरिन सोचती है, ये बेरहम इन्वेस्टर एक्स हो ही नहीं सकता। तभी होस्ट कहती है, पेरेंट्स से मिलने का टास्क पूरा हो चुका है। उसके बाद हम यंग को देखते हैं जो अकेले खड़ी होती है कि तभी युंजी आकर पूछती है, मीटिंग कैसी रही? क्या येरिन ने कुछ तमाशा किया? यंग कहती है, मैंने सोच लिया है, जिस लड़की ने तुम्हारी खुशियाँ छीनी उसे खुद खुश रहने का कोई राइट नहीं है। इसके बाद सीन येरिन और जिहू पर जाता है। जिहू मिस्टर मिन और हेयुन से मिलने के लिए नर्वस होता है। येरिन कहती है, डर क्यों रहे हो? पहली बार थोड़ी मिल रहे हो। वो बोला, तुम्हें पता है ना, मुझे उनसे डर लगता है। येरिन कहती है, अब तुम हाउसकीपर के बेटे नहीं हो, अब तुम एच होटल के बेटे हो, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ रहो। तुम अभी काफी कूल लग रहे हो। जिहू कहता है, ऐसे स्माइल मत करो, वरना मैं बता दूंगा कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। वो कहती है, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम क्या फील करते हो, इतने नर्वस जो हो रहे हो। जिहू कहता है, अगर मैं नर्वस हुए बिना कफेस करूं तो क्या तुम हाँ बोल दोगी? येरिन नर्वस हो जाती है। तभी सोंगजुन आकर हड़बड़ी में कहते हैं, येरिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हारी मॉम की हालत खराब है। येरिन जाने लगती है, लेकिन जिहू उसका हाथ पकड़ लेता है। येरिन कहती है, जिहू मुझे अभी जाना होगा। वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम से मिलने पहुंचती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी। उन्हें देखकर येरिन हैरान हो जाती है और कहती है, आप ठीक तो हैं? उसकी मॉम कहती है, मैं ठीक हूँ। येरिन उन्हें हग कर लेती है। वो कहती है, थैंक गॉड आप उठ गईं। अब कुछ टेस्ट करवाकर आपका डिस्चार्ज करवा देते हैं, फिर हमें आपकी पोजीशन भी वापस लेनी है। उसकी मॉम कहती है, अभी नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे कि मैं उठ गई हूँ। जैसे ही मुझे होश आया वैसे ही कोई कमरे में आया था मेरा ऑक्सीजन मास्क निकालने। उसे पता नहीं था कि मैं उठ गई हूँ। येरिन कहती है, मैं जानती हूँ वो कौन था। उसकी मॉम कहती है, ये लड़का कौन है? येरिन कहती है, मेरी इससे एंगेजमेंट होने वाली है। उसकी मॉम बोली, क्या तुम उसे पसंद करती हो? येरिन हाँ बोलती है। उसके बाद वो अकेले बैठी थी कि यंग उसके पास आती है और कहती है, आज का दिन भारी था ना। येरिन गुस्से में चाकू उठा लेती है, लेकिन मन में कहती है, ये सही टाइम नहीं है। यंग कहती है, मैंने सुना तुम अपनी मॉम से मिलने गई थी, मुझे तो हार्ट अटैक आ गया था ये सुनकर कि किसी ने उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुम उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करोगी? येरिन कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क निकालने का प्लान फ्लॉप था। यंग कहती है, फ्लॉप हो या नहीं हो, जान तो जा सकती थी ना, तो केयरफुल रहो, कहीं तुम्हारी मॉम मर ना जाए। येरिन गुस्से में कहती है, तुम अपनी चिंता करो, जब तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चलेगी ना, तो तुम्हारा ये प्रिंसेस बनने का ड्रामा खत्म हो जाएगा। एक जायज बीवी की बेटी और मिस्ट्रेस की बेटी में यही फर्क होता है। ये कहकर वो अपने कमरे में जाती है, लेकिन येरिन युंजी को वहाँ देखती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युंजी उसके पास आती है और सॉरी बोलती है। येरिन कहती है, अब क्या प्लान है तुम्हारा? युंजी कहती है, मैं सच में माफी मांगने आई हूँ, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ जो किया वो सही नहीं था। येरिन कहती है, तो वो तुम थी? युंजी कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। येरिन बोलती है, तुम्हारी वजह से कोई मरने वाला था, तुमने हद पार कर दी है। युंजी कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन असल में मैं तुम्हें पसंद करती थी और तुम्हारे पास रहना चाहती थी, लेकिन मेरी इनसिक्योरिटी ने सब खराब कर दिया। येरिन कहती है, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे एक दूसरे को नहीं जानते। युंजी उसे एक पैकेट देकर कहती है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, याद है हम साथ में ड्रिंक करते थे। ये बोलकर वो चली जाती है और फिर येरिन ड्रिंक करने लगती है। फिर जिहू उसके कमरे में आता है, लेकिन नशे में येरिन उसे सोंगजुन समझने लगती है। जिहू उसके पास बैठता है। येरिन नशे में कहती है, सोंगजुन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो उसके कंधे पर सो जाती है और जिहू कहता है, एक गुड बाय किस तो चलेगा। ये सोचकर वो उसे किस कर लेता है और सोंगजुन ये सब देख लेते हैं। फिर अगले दिन येरिन सोंगजुन के पास आती है। सोंगजुन उसे हनी वाटर देकर कहते हैं, पी लो इसे। येरिन रात वाली बात को याद करके शर्माने लगती है। सोंगजुन गुस्से में कहते हैं, क्या कल की रात इतनी अच्छी थी? येरिन कहती है, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सोंगजुन बोले, बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है, अब इतना भी बुरा नहीं था कुछ, हालांकि तुम्हें किस तक करना नहीं आता। सोंगजुन कहते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? अब ये मत कहना कि पिछली बार तुमने मुझे जिहू समझकर किस किया था और कल रात जिहू को तुमने मुझे समझ लिया। येरिन को झटका लगता है। वो कहती है, मतलब उस रात वो तुम थे, इसलिए किस इतनी अच्छी थी और कल रात मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सोंगजुन खुश होकर पूछते हैं, मतलब मैं ज्यादा अच्छा किस करता हूँ? येरिन शर्माने लगती है। उन दोनों को यंग देख लेती है और शो के प्रोड्यूसर को कॉल करके कहती है, जो स्पेशल मिशन हमने डिस्कस किया था उसे आज एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। फिर होस्ट अनाउंस करती है कि आज के स्पेशल मिशन में आपको अपने पार्टनर के साथ रात गुजारनी है और देखना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो या नहीं। जिहू और सोंगजुन अपने रूम में जाते हैं, लेकिन येरिन की जगह किसी और को देखकर शॉक हो जाते हैं। इधर येरिन जहाँ होती है वहाँ डोंग्यू आता है और कहता है, तुम फिर मेरे पीछे आ गई। येरिन कहती है,
तुम यहाँ आए हो, मैं नहीं। वो बोलता है, मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं कभी नहीं आता। क्या तुमने ये सब प्रोड्यूसर के साथ मिलकर प्लान किया है? वो कहती है, बाहर में जाओ, तुम निकलो यहाँ से। डोंग्यू जाने वाला था कि तभी वो रुक जाता है और कहता है, तुम चाहो तो आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ। तुम मुझसे मूव ऑन नहीं कर पा रही तो मैं आज के लिए मैनेज कर सकता हूँ। यरिन कहती है, मेरे दिमाग का दही मत करो, जाओ यहाँ से। वो बोलता है, यहाँ लड़के तुम पर डोरे डाल रहे हैं, ये देखकर मुझे जलन तो हो रही है। वैसे भी हमने एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय नहीं कहा था, तो क्यों ना आज अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें। यरिन उसे इग्नोर करने जाने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यरिन उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुम कभी नहीं बदल सकते। डोंग्यू कहता है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सोंगजुन देखते हैं कि उनके कमरे में यंग थी। वो कहते हैं, अच्छा तो ये सब तुम्हारा प्लान था? वो कहती है, हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सोंगजुन बोले, मेरे लिए नहीं, तुम येरिन से ऑब्सेस्ड हो। वो कहती है, हाँ, मैं पहले तुम्हें इसलिए चाहती थी क्योंकि तुम येरिन के फियांसे हो, लेकिन अब मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। वो सोंगजुन के पास आकर कहती है, मैं जानती हूँ सारे लड़के एक जैसे होते हैं, पहले इग्नोर करने का नाटक करते हैं और फिर मेरे चार्म में गिर ही जाते हैं। जून उसे पुश कर देते हैं और वो कहती है, ये मिशन है जिसे पूरा करना ही होगा। येरिन भी मजे कर रही होगी। सोंगजुन जाने लगते हैं पर वो उनका हाथ पकड़कर कहती है, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर, मैं ऐसे चुपचाप बैठी नहीं रहूंगी। लेकिन सोंगजुन उसका हाथ झटक कर चले जाते हैं और यंग पागल जैसे चीखने चिल्लाने लगती है। जून येरिन को ढूंढने लगते हैं और उसकी आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि डोंग्यू उसके ऊपर था। वो उसे साइड करके मारने वाले थे कि वो देखते हैं डोंग्यू पहले से बेहोश हो गया था और येरिन के हाथ में टेजर था। वो कहती है, मैंने ऑलरेडी इसका काम कर दिया है। सोंगजुन उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गई थी। सोंगजुन कहते हैं, मेरी गलती है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो उसे फिर से हक करते हैं और फिर जीहू आ जाता है। वो कहता है, लगता है मैंने फिर से देर कर दी। नेक्स्ट सीन में सोंगजुन किसी को कॉल करके कहते हैं, मैं एक्स बोल रहा हूँ, डीकंस्ट्रक्शन में मैंने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो सब वापस ले लो। यानी हमारा हीरो ही इन्वेस्टर एक्स है। उसके बाद अगले दिन सोंगजुन येरिन के साथ बैठे होते हैं कि डोंग्यू आता है और कहता है, येरिन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने मुझे करंट मारा। वो कहती है, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। डोंग्यू कहता है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी लीगल टीम ने कहा है कि तुम्हें सजा मिलेगी। वो कहती है, फिर मैं भी तुम पर हैरेसमेंट का केस करूंगी। डोंग्यू कहता है, मैं तो बस मिशन पूरा कर रहा था। जुन कहते हैं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या तुम एक लॉयर भी अफोर्ड कर सकते हो? डोंग्यू कहता है, तुम्हें क्या लगता है एल ग्रुप को छोड़कर सब भिखारी हैं, मैं तुम्हें भी येरिन के साथ बर्बाद कर सकता हूँ। सोंगजुन बोले, सच में? वो बोला, क्या तुम मेरा बैंक अकाउंट देखना चाहोगे? तभी प्रोड्यूसर आ जाते हैं। डोंग्यू कहता है, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, इस लड़की ने मुझे असॉल्ट किया है। प्रोड्यूसर कहते हैं, तुम्हें इस शो से निकाला जा रहा है? डोंग्यू की लग जाती है। वो कहता है, क्यों, मैंने क्या किया? वो कहते हैं, तुमने हमारे शो का स्टेटस खराब किया है, देखो न्यूज में क्या चल रहा है। डोंग्यू न्यूज देखता है कि एक्स ने अपने पैसे वापस ले लिए हैं और उसकी फट के 4 हो जाती है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोड्यूसर अपने आदमियों से कहते हैं, बाहर फेंको इसे। डोंग्यू की लग जाती है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। येरिन सोंगजुन से कहती है, तुम्हें पहले से पता था कि वो बर्बाद हो गया है। सोंगजुन बस स्माइल कर देते हैं। फिर हम यंग को देखते हैं जो गुस्से में किसी को कॉल करके कहती है, मेरे और मॉम के सारे शेयर्स बेच दो। वो शेयर्स भी बेच दो जो येरिन के थे और डैड ने टेम्परेरी मुझे दिए थे। वहीं दूसरी तरफ येरिन अकेले में खुद से बात कर रही थी। वो कहती है, सोंगजुन तो सुबह से मेरे साथ था, उसे कोई कॉल भी नहीं आया, फिर उसे कैसे पता चला कि डोंग्यू बर्बाद हो गया है? इतने में जीहू आता है और पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? वो कहती है, कुछ नहीं, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, मैं शो छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए बाएं कहने आया था। येरिन कहती है, क्यों? अभी शो खत्म होने में 1 दिन बाकी है। वो बोलता है, मेरा अब यहाँ और कोई काम नहीं है। येरिन कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, सॉरी। जीहू कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो उसे हक कर लेता है और कहता है, अपना ध्यान रखना। येरिन कहती है, हम अभी भी दोस्त हैं, तो मुझे अपने होटल में डिस्काउंट देना। जीहू कहता है, हाँ, लेकिन तुम किसी आदमी के साथ मत आना, वरना मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। येरिन कहती है, फिर तो मैं तुम्हें फुल पेमेंट ही करूंगी। जीहू बाएं बोलकर चला जाता है और सोंगजुन उसे जाते देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में येरिन को उसकी आंटी का कॉल आता है। येरिन कहती है, क्या हुआ आंटी, मॉम ठीक तो है? वो कहती है, इमरजेंसी हो गई है, हमारी कंपनी के 70% शेयर्स बिक गए हैं। येरिन को झटका लगता है। वो कहती है,
ये यंग ने किया होगा। वो जाने वाली होती है कि यंग आकर बोलती है, कहाँ जा रही हो? अपनी कंपनी को बचाने? वो येरिन को पुश करती है। येरिन एक शार्प ऑब्जेक्ट पकड़ लेती है, लेकिन यंग उसे भी फेंक देती है। येरिन कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यंग बोली, जो भी हो रहा है, उसके बाद क्या मेरा दिमाग सही रहेगा? येरिन कहती है, चुपचाप जाकर सेल कैंसिल करो। यंग कहती है, जानती हो डैड बस एक्टिंग करते हैं मुझसे प्यार करने का, असल में वो तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। येरिन कहती है, अभी इन सब का टाइम नहीं है, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। यंग कहती है, तुमने मुझसे सोंगजुन का प्यार भी छीन लिया। जो चीज मुझे नहीं मिलेगी मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। येरिन कहती है, होश में आओ और सेल कैंसिल करो। तभी यंग देखती है कि सारे शेयर्स फाइनली बिक गए हैं। येरिन भी ये देखकर शॉक हो जाती है। यंग कहती है, फाइनली एस ग्रुप बर्बाद हो गया। येरिन मन में कहती है, मॉम मैं कंपनी को नहीं बचा पाई, अब मैं क्या करूं? यंग कहती है, पता है तुम्हारी ऐसी शक्ल देखने के लिए मैं कितना तड़प रही थी। अब एक काम करो, तुम भी मेरी लाइफ से निकल जाओ। ये बोलकर वो येरिन का गला दबाने लगती है। येरिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं छोड़ती। यंग कहती है, क्या तुम जीना चाहती हो? तो फिर मुझसे भीख मांगो। वहीं दूसरी तरफ सोंगजुन येरिन के कमरे में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर लॉक होता है, तो वो दरवाजा पीटने लगते हैं। अंदर यंग येरिन को ऑलमोस्ट अधमरा कर देती है। येरिन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी सोंगजुन आते हैं और यंग को धक्का देकर येरिन को संभालते हैं। वो कहते हैं, येरिन तुम ठीक हो, सांस लो। वो उसे हक कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग को दो लोग पकड़कर ले जा रहे थे। वो चिल्लाती है, मैं एस ग्रुप की बेटी हूँ, वो येरिन फ्रॉड है, छोड़ो मुझे। लेकिन वो लोग उसे ले जाते हैं। इधर सोंगजुन येरिन के साथ थे। येरिन कहती है, सब खत्म हो गया, मैं कंपनी को नहीं बचा पाई। पर सोंगजुन कहते हैं, तुमने कुछ भी नहीं खोया है, कंपनी जहाँ थी अब भी वहीं है। येरिन कहती है, ऐसा नहीं है, कंपनी बिक गई। वो बोले, मैंने उसे खरीदा है। येरिन शॉक हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं, सिर्फ मैं ही उसे खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं इन्वेस्टर एक्स हूँ। येरिन को और बड़ा झटका लगता है। सोंगजुन कहते हैं, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। येरिन उन्हें हक कर लेती है और थैंक यू कहती है। इसके बाद मिस्टर मिन सोंगजुन से मिलते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। सोंगजुन कहते हैं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मिस्टर मिन कहते हैं, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो, मैं तुमसे सारे शेयर्स वापस खरीद लूंगा। सोंगजुन कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर मिन बोले, बिजनेस के मामले में प्रॉपरली सेटलमेंट करना जरूरी है। सोंगजुन कहते हैं, मैं सारे शेयर्स येरिन के नाम पर ट्रांसफर करने वाला हूँ। मिस्टर मिन हैरान हो जाते हैं और येरिन सोंगजुन का हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद येरिन पूल साइड में जाती है, जहाँ उसे युंजी का नोट मिलता है। वो कहती है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आने वाली। फिर सोंगजुन आते हैं और होस्ट कहती है, इस शो के विनर येरिन और सोंगजुन हैं। सोंगजुन येरिन को हाथ देते हैं और येरिन स्माइल करती है। इसके बाद दोनों साथ में बैठे होते हैं। येरिन कहती है, तुम बस मॉम से मिलने वाले हो, इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? सोंगजुन कहते हैं, तुम नर्वस कैसे नहीं हो, जैसे ना जाने कितने बॉयफ्रेंड्स को अपनी मॉम से मिलवा चुकी हो। येरिन कहती है, तुम पहले ही हो। तभी सोंगजुन उसके सामने घुटने पर बैठ जाते हैं और उसे प्रपोज करते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो उसे रिंग पहना देते हैं, लेकिन येरिन कहती है, क्या तुम कुछ नया नहीं कर सकते थे? सोंगजुन कहते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग मेरे प्यार में अपने आप पर जाते हैं। खुद को ही देख लो, तुम्हारी आंखों से साफ पता चलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। येरिन कहती है, मुझे चूज करके तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे। सोंगजुन कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और सोंगजुन उसे किस करते हैं। फिर इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।